दोस्तों, ऑल टाइम हाई गैस सेकंड सैटरडे का जो किंग है वो आ चुका है। यानी कि दोस्तों यहां पे एनिमल का नाम दर्ज हो चुका है दूसरे शनिवार में सबसे ज्यादा कमाई करने की लिस्ट में। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका एनिमल के कल के यानी कि भाई दूसरे शनिवार के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस के एपिसोड में। वहीं इसके अलावा दोस्तों यहां पे हम लोग ये भी देखेंगे कि दुनिया भर में इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया और हमने रात को जो बातें कही थी क्या वही नंबर आए हैं या फिर मामला यहां पे चेंज हो गया है। क्योंकि देखो भाई, यहां पे कहने की बात यह है कि इस मूवी की दोस्तों जो दूसरी दिन की जो कमाई है, दूसरे शनिवार की, माफ करना, यहाँ पे जो गाइज बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज हुई हैं इससे पहले, इवन कुछ गाइज रणवीर कपूर की मूवीज की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो गाइस इतनी ओपनिंग लगी नहीं जितना कल शनिवार के दिन ठोक के मार दिया गाइस यहाँ पे एनिमल ने। तो कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि एनिमल अपने बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल ही गाइस जंगली कलेक्शन कर रही है। यहाँ पे क्या ऑफिशियल आया है इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। वहीं इसके अलावा भाई साहब, पठान और जवान से कितना आगे और कितना पीछे है भाई ये हिंदी वाले वर्जन में भी, ऑल इंडिया नेट में भी और वर्ल्ड वाइड में भी, ये देखना एक इंटरेस्टिंग चीज होगा। काफी सारे लोग दोस्तों पूछते हैं तो इसके ऊपर भी निगाह डालेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, रात को दोस्तों मेरा जो प्रिडिक्शन था हिंदी के लिए वो समथिंग 33 या 34 करोड़ था। इतना गाइज मुझे लग रहा था कि आएगा। हालांकि रात की ऑक्यूपेंसी तो दोस्तों देखो बहुत जबरदस्त तरीके की खींची, इवन 20% दोस्तों मतलब जंप लग गया। लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मुझे वो 75% की ऑक्यूपेंसी चाहिए थी नाइट को, वो नहीं मिली। लेकिन गाइज फिर भी इस मूवी ने, आप लोग कह सकते हो कि एज अ मेकर रिपोर्ट्स 32 करोड़ 47 लाख रुपए की कमाई की। और यहाँ पे देखो इन्होंने गाइज क्या लिखा, बिगेस्ट सेकंड सैटरडे ऑफ ऑल टाइम। गाइज बिगेस्ट सेकंड सैटरडे ऑफ ऑल टाइम, यानी कि गाइज ये लोग भी निगाहें डाले हुए थे कि क्या ये जो एनिमल है हमारी मूवी, ये क्या दूसरे दिन जो गदर ने किया था, जो जवान ने किया था, उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो गाइज यहाँ पे इसने तोड़ दिया। 32 करोड़ 47 लाख रुपए दोस्तों ऑफिशियली रिपोर्ट्स यहाँ पे आए हैं। यानी कि गाइज इसने लगभग 32.47 करोड़, सिर्फ हिंदी वाले वर्जन की बात हो रही है अभी, ये इसने कर लिया। इस तरीके से गाइज इसने 354 करोड़ 84 लाख रुपए की कमाई कर ली। 354.84 करोड़, यानी कि 354 करोड़ 84 लाख रुपए वर्डिक दोस्तों इसको अभी ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का मिल चुका है। देखो भाई, कहने की बात यह है कि हमने ये सोचा था कि मूवी चलेगी। गाइस हमने ये सोचा था कि मूवी 300 करोड़ करेगी। इवन हम लोग एक वक्त में ये भी सोच रहे थे कि रणवीर कपूर की ये मूवी 400 करोड़ गाइस क्लब में एंट्री लेगी। लेकिन गाइस किसी ने क्या सोचा था कि ये सिर्फ 10 दिनों में ही कर लेगी, यानी कि 400 करोड़ का आंकड़ा 10 दिनों में ही दोस्तों हिंदी वाले वर्जन में कर लेगी। 10 दिन नहीं तो 11 दिन में ही कर लेगी। मतलब गाइस ये जो मूवी है, आप लोग कह सकते हो कि अगर डंकी और सलार से पहले मान के चलो कि 500 करोड़ कर लेती है, जो कि गाइस मुझे लगता है कि ऐसा कोई मुश्किल टास्क नहीं है। अगर कर लेती है 500 या फिर 525 करोड़, पठान जवान का, माफ करना, पठान और गदर का रिकॉर्ड तोड़ देती है, तो गाइस ये जवान को भी टक्कर देगी। गाइस अगर डंकी और सलार से पहले कर देती है तो, क्योंकि देखो भाई क्रिसमस के वीकेंड में, क्रिसमस के दिन या फिर नए साल में सिर्फ दोस्तों यहाँ पे डंकी और सलार को ही फायदा नहीं मिलेगा, इसको भी मिलेगा, क्योंकि लोगों को नशा उतरा नहीं है, इसका वायरल हो चुकी है मूवी पूरी तरीके से। लेकिन गाइस आप लोग बोलोगे कि 32 करोड़ 47 लाख रुपए कमा के ये नंबर 1 में है। लेकिन गाइस इसने किसको बीट किया? तो गाइस देखो यहाँ पे कहने की बात ये है, सेकंड जो सैटरडे था उसमें सबसे ऊपर बैठी हुई थी गदर 2, जिसने 31 करोड़ रुपए की अप्रॉक्सीमेटली कमाई की थी, 31.07 करोड़। दूसरे में था जवान, जिसने 30.10 करोड़ की कमाई की थी, 30 करोड़ 10 लाख रुपए। फिर था बाहुबली पार्ट 2, 26.50 करोड़। फिर था कश्मीर फाइल 24.80 करोड़। पठान 22.50 करोड़। यानी कि गाइस अब नंबर 1 में इसी को याद किया जाएगा। इवन अगर हम लोग सेकंड फ्राइडे की भी बात करते, यानी कि परसों वाला जो नंबर था वो भी गाइस इसी का सबसे ऊपर था, इवन थर्सडे भी मेरे ख्याल से। तो गाइस आप लोग कह सकते हो कि अभी इसकी कमाई 354 करोड़ 84 लाख रुपए हो गई है। लेकिन गाइस आप लोग बोलोगे कि इस साल रिलीज हुई पठान जवान से ये हिंदी वाले वर्जन में कहाँ है, किस पोजीशन में है? तो गाइस देखो, जवान नंबर 1 में है, जिसकी कमाई 366 करोड़ 8 लाख रुपए थी, 366.08 करोड़। यानी कि ये पठान से, जवान से माफ करना, 12 करोड़ दोस्तों पीछे है। जी हाँ गाइस, 12 करोड़ पीछे है। लेकिन गाइस मुझे लगता है कि शायद संडे के नंबर, यानी कि आज के नंबर के बाद ये बराबर हो जाएंगे गाइस। बराबर नहीं तो आगे ही निकल जाएगी गाइस यहाँ पे एनिमल, क्योंकि आज भी एक अच्छा अमाउंट आने की उम्मीदें हैं, एटलीस्ट 35 से 36 करोड़। लेकिन गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि
एनिमल ने किसको बीट किया? तो भाई साहब पठान को बीट किया। पठान का शुरुआत का जो गाइज 9 दिन था वो था अप्रॉक्सीमेटली 351 करोड़, 351 करोड़, यानी कि 9 दिनों में 350 करोड़ का जो क्लब है पठान ने भी दोस्तों ज्वाइन किया था। गदर की बात करेंगे तो गाइज उसने लगभग 336 करोड़ रुपए की कमाई की थी शुरुआत के 9 दिनों में, हिंदी वाले वर्जन। फिर बाहुबली पार्ट 2 293 करोड़, इस तरीके का हिसाब किताब था। तो गाइज यहाँ पे फास्टेस्ट अगर हम लोग देखें 350 करोड़ क्लब में कौन एंट्री लिया, तो पठान, जवान और एनिमल, यही मूवी थी। लेकिन गाइज आप लोग बोलोगे कि वर्ल्ड वाइड का क्या सीन है, वर्ल्ड वाइड का क्या सिनारियो है, आखिर किस तरीके के दुनिया भर के नंबर आए, मेकर्स ने आखिर किस तरीके का दोस्तों यहाँ पे पोस्टर दिया, तो गाइज आपको देखने को मिल रहा होगा। यानी कि गाइज यहाँ पे लगभग 660 करोड़ और 90 लाख रुपए मान लो, 89 लाख रुपीस, यानी कि 660.89 लाख रुपीस 9 दिनों में 660 करोड़ रुपए कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। गाइस कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ पे जो मेकर्स पर डे गाइस जो यहाँ पे पोस्टर दे रहे हैं, ये एक हाइप बनाता है, ये एक गाइस क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर पैदा करता है। जिन्होंने देख रखी है ऑलरेडी मूवी, वो फिर भी जाके दोस्तों मूवी को देखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है जिसको एंजॉय किया जा सकता है 2 बार 3 बार 4 बार। रिपीट वैल्यू काफी अच्छी है, क्योंकि देखो भाई फर्स्ट टाइम में तो किसी को समझ में नहीं आएगा, बहुत सी चीज ऊपर से निकलेंगी, यानी कि देखो मजा तो पूरा आएगा, लेकिन गाइस सस्पेंस ऐसा है, मज़ा ऐसा है कि बार बार देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जिसके वजह से गाइस रिपीट वैल्यू की वजह से ये मूवी 1000 करोड़ कर सकती है। लेकिन आप लोग बोलोगे कि यार ठीक है 660 करोड़ इसने कुछ कमा लिया 9 दिनों में, लेकिन एट द सेम टाइम पठान और जवान किधर थी, किस तरफ थी? देखो भाई वैसे अगर हम लोग देखें सही मायने में कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि ये ए सर्टिफिकेट मूवी है, 3.5 घंटे की मूवी है, इवन क्लास के साथ आई थी। लेकिन गाइस देखो अब कहने की बात है कि यार बाद में 2-4 साल बाद कोई नहीं पूछेगा कि उसका क्या चुनौतियाँ थी, वो सब यही पूछेंगे कि कितनी कमाई हुई थी उसकी और उस साल का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन किसका था। तो गाइज़ यहाँ पे अगर हम लोग पठान की बात करेंगे कि पठान ने 9 दिनों में कितना कलेक्शन किया था, तो गाइज़ पठान का हिंदी वाला वर्जन मैंने आपको बता ही दिया 351 था, ऑल लैंग्वेज 364, वर्ल्ड वाइड था गाइज़ लगभग 697 करोड़, यानी कि 700 करोड़ में थोड़ा सा ही कम। यानी कि गाइज़ यहाँ पे पठान से थोड़ा बहुत पीछे है, ज़्यादा पीछे नहीं है। और कल तो ओवरसीज के नंबर भी दोस्तों फाड़ू आए हैं एनिमल के। तो गाइज इसका 660 करोड़ और 90 लाख रुपए, और पठान का 697 करोड़, आप लोग ऐसा कह सकते हो। लेकिन गाइज यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि यार जवान किधर खड़ी थी, जवान का बताओ ज़रा। तो गाइज अगर हम लोग जवान की बात करेंगे तो जवान जो मूवी थी वो अपने बॉक्स ऑफिस में लगभग 721 करोड़ के गाइस कुछ नज़ारे दिखा दी थी। 721 करोड़, यानी कि 700 करोड़ का आंकड़ा उसने टच कर लिया था। लेकिन गाइस अगर हम लोग सही मायने में देखें तो जो एनिमल है वो जवान से भी ज़्यादा पीछे नहीं है दोस्तों। कितना पीछे है? 660 करोड़ हो ही गया है, 40 यहाँ 20 वहाँ, 60 करोड़ जवान से पीछे है, और गाइज लगभग 40 करोड़ पठान से। अगर हम लोग ओवरसीज की बात करेंगे तो जवान का 233 करोड़, अगर हम लोग पठान की बात करेंगे तो लगभग 260 करोड़। पठान तो बहुत आगे चल रही थी ओवरसीज में, हालांकि दोनों का कलेक्शन दोस्तों 400 करोड़ के नज़दीक आप लोग मान सकते हो वर्ल्ड वाइड। बाकी गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि आखिर किस तरीके के दोस्तों साउथ वर्जन से नंबर आए, एनिमल ने साउथ वर्जन से दोस्तों कल क्या किया, तेलुगु से 2 करोड़, तमिल से 25 लाख रुपए, कन्नड़ा मलयालम से 1-2 लाख रुपए। लेकिन गाइस कह सकते हैं कि 2 करोड़ 25 लाख रुपए आया, यानी कि टोटल कमाई साउथ वर्जन से 34 करोड़ 74 लाख रुपए की हुई है, 34.744 करोड़। और इस तरीके से इसका तेलुगु टोटल 96.67 करोड़ हो गया है, तेलुगु टोटल तमिल टोटल 3.13 करोड़ हो गया, तमिल में बहुत कम कलेक्शन हुआ है। तो इस तरीके का गाइस कुछ रिपोर्ट्स हैं। आप लोग बोलोगे कि ठीक है 34 करोड़ और 74 लाख रुपए ऑल लैंग्वेज नेट कलेक्शन, ग्रॉस कितना होता है इसका? तो गाइस इसका ग्रॉस 41 करोड़ 30 लाख रुपए बनता है, और इसने इंडिया ग्रॉस से ही अकेले 470 करोड़ ठोक दिए। अभी गाइस आप लोग बोलोगे कि ओवरसीज से कितना नंबर आया, तो भाई देखो यार ये क्या हो गया भाई, लिटरली गाइज यहाँ पे हम लोग 13 करोड़ 14 करोड़ 15 करोड़ की बात कर रहे थे, क्योंकि देखो भाई थर्सडे और सेकंड फ्राइडे कोई अच्छे नंबर नहीं आए ओवरसीज से। पता नहीं गाइज मेकर्स क्या रिपोर्ट्स दे रहे हैं, लेकिन गाइज शनिवार को इस मूवी ने ऑलमोस्ट 20 करोड़ के नज़ारे दिखाए दोस्तों। पता नहीं दोस्तों ये कैसे हो गया, लेकिन गाइज 19 करोड़ और आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 60 या 50 लाख रुपए मान सकते हो, यानी कि इस मूवी ने 19.5 करोड़ रुपए की कमाई मोटा मोटी मान लो कि कर लिया, यानी कि 60 करोड़ और कुछ लाख रुपए दोस्तों इसका वर्ल्ड वाइड कल रहा। यानी कि गाइज यहाँ पे मेकर्स ने एज अ मेकर्स की रिपोर्ट की अगर हम लोग माने तो गाइज कुछ इस तरीके के पोस्टर दिए हैं। गाइस यहाँ पे मेकर्स की तरफ से दोस्तों लगभग 660 करोड़ के और लगभग 90 लाख रुपए के दोस्तों कमाई आए हैं।
यानी कि गाइस इस मूवी ने कह सकते हैं कि भाई दिन में तारे दिखा दिए। 660 करोड़ और 89 लाख रुपीस कोई बच्चों का खेल नहीं होता। और ओवरसीज से कल के दिन दोस्तों इस तरीके की कमाई, ये एक बहुत अच्छा साइन है कि 1000 करोड़ तो दोस्तों ये कर सकती है। नहीं तो गाइज मैं आपको बताऊं, बहुत सी मूवी 1000 करोड़ इसलिए रह जाती है कि साउथ में वो नहीं, माफ करना साउथ बोल रहा हूं, बाहर विदेशों में वो नहीं कर पाती। लेकिन गाइज यहाँ पे फ्राइडे को 10 करोड़ और शनिवार को 20 करोड़। अभी इसके पीछे क्या लॉजिक है, आप लोग मुझे समझाओ। आपको क्या लगता है कि गाइज यहाँ से इसके पास जो बच गया है कलेक्शन, क्या ये जो मूवी है, क्योंकि देखो भाई 660 करोड़ आप लोग मान लो हो गया है, आज भी दोस्तों बहुत अच्छे नंबर आएंगे, यानी कि 700 करोड़ तो खेल के करेगी ये। यानी कि हो सकता है कि गाइज यहाँ पे लगभग हम लोग 720 करोड़ तो मान लेते हैं, 720 से 25 करोड़। इसका मतलब गाइज यहाँ पे इसको सिर्फ और सिर्फ 275 करोड़ चाहिए। 275 करोड़ लाइए और 1000 करोड़ में शामिल हो जाइए, और होगा, क्योंकि अगले हफ्ता भी इंडिया के अंदर खाली है। बाहर विदेशों का तो नहीं कह सकता, लेकिन इंडिया में दोस्तों ये जरूर ही कह सकते हैं कि 700 करोड़ का ग्रॉस करेगी ही करेगी, 700 से 750 करोड़ के बीच का। और गाइज अगर अभी तक के हम आपको रिपोर्ट बताएं एज यहाँ पे बॉक्स ऑफिस इंडिया ग्रॉस, इसका कलेक्शन ओवरसीज का कितना हो गया है, तो 189 करोड़ के रिपोर्ट्स हैं। जी गाइज 189। और मे भी शायद गाइज हम लोगों ने आपको लगभग 170 या 71 करोड़ के रिपोर्ट दिए थे 8 दिनों के। अभी एज अ मेकर्स रिपोर्ट 19 करोड़ या फिर 20 करोड़ दोस्तों इसने 19 साढ़े 19 करोड़ कुछ किया है। तो गाइज लगभग 189 करोड़ का ओवरसीज का कुछ हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से 1000 करोड़ कब तक हो सकता है, क्या है पॉसिबल, या फिर यहाँ पे ये मतलब गाइज बहुत स्लो करेगी 1000 करोड़। हालांकि इंडिया में तो गाइज ये फाड़ देगी, मतलब हिंदी का जो कलेक्शन है, ये जो 585 करोड़ जवान ने किया उसको गाइज सरपास करती हुई दिखाई दे सकती है। बस यहाँ पे कहने की बात यह है कि वो जो सलार और डंकी आ रही है उसके आगे कितना टिकेगी। क्या कुछ है कहना बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।